गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में फिजिक्स के हमने डिस्कस किया था पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन। मैं आपको दोबारा से एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि जो बातें हमने डिस्कस की थी। पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन का जो लास्ट वीडियो है, अगर आप चेक करेंगे तो उसमें सारी बातें डिस्कस की हुई है। सबसे पहले जब पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप के सेमीकंडक्टर से मैच करके थर्मल रिएक्टर में रखकर हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस होगी। डिफ्यूज़न होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की डायरेक्शन में चार्ज कैरियर्स का फ्लो। तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स एन टाइप के सेमीकंडक्टर की डायरेक्शन में, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप के सेमीकंडक्टर में फ्लो करते हैं। जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के बारे माइंड में ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। एक्चुअल में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रूल, पॉजिटिव हमने होल्स को कंसिडर किया है, पॉजिटिव या होल्स की डायरेक्शन में होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव उसके डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो डिफ्यूजन जो करंट है, डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन है पी टू एन टाइप के सेमीकंडक्टर की डायरेक्शन में, क्योंकि जो होल्स हैं वो पी टू एन जाते हैं, मूव करते हैं डिफ्यूजन में, और मेजॉरिटी चार्ज कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन्स जो है एन टू पी मूव करते हैं, तो एन के अपोजिट, दैट मीन्स पी टू एन होगी डिफ्यूजन करंट। एंड जो ड्रिफ्ट करंट है, ये डिफ्यूजन करंट है। ड्रिफ्ट करंट की जो डायरेक्शन है वो एन टू पी है, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट तब प्रोड्यूस होती है जब डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पी के जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन पी के पी टू एन जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट एन टू पी होगी ड्रिफ्ट करंट। और एन टाइप में के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होल्स हैं वो एन टू पी आएंगे, एन टू पी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, तो डायरेक्शन हो जाएगी एन टू पी कंप्लीटली। तो डिफ्यूजन करंट होती है पी टू एन, ड्रिफ्ट करंट होती है आपके पास एन टू पी। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर एक ऐसा रीजन है जहाँ पे किसी भी टाइप का कोई जहाँ किसी भी टाइप का कोई फ्री चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होगा। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था एक फॉर्मूला ई बी इज इक्वल टू वी बी अपॉन में आर। यहाँ आर की जगह हमने डिस्कस किया था डी इज द डिस्टेंस विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। ई बी जो डिप्लेशन लेयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एंड वी बी इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, वॉल ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल बैरियर। तो ये डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज potential barrier in the reference of PN junction. Potential barrier is a minimum amount of potential which stops the charge carrier at the junction point in the formation of PN junction. ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। लास्ट वीडियो अगर आप चेक करेंगे तो उसमें ये सभी ऑल थिंग्स डिस्कस्ड अबाउट चेक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न हो इससे रिलेटेड तो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक लास्ट वीडियो में ये बातें सारी डिस्कस हो चुकी है, उससे पहले क्लास में भी डिस्कस किया था, तो क्लास के अंदर भी ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब हमें बात करनी है बायसिंग की। व्हाट इज बायसिंग? देखिए, जब पी और एन जंक्शन के फॉर्मेशन के टाइम ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट आफ्टर सम टाइम बैलेंस कर लेंगी तो चार्ज कैरियर का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा। ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट आर बैलेंस्ड टू ईच अदर एंड दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन बिकॉज डिफ्यूजन करंट इज फ्लो फ्रॉम पी टू एन एंड ड्रिफ्ट करंट फ्लोज फ्रॉम एन टू पी। सो आफ्टर सम टाइम देन दे बैलेंस टू ईच अदर, देन फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर विल स्टॉप, and flow of charge carrier will stop, then we need to applied external energy source, to flow of charge। किसी भी चार्ज कैरियर को फ्लो करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की नीड होगी।
वो जो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स हम अप्लाई करेंगे उसी को बोलते हैं बायसिंग। दैट मीन्स बायसिंग का मीनिंग क्या हुआ कि पीएन जंक्शन पर एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स को अप्लाई करना, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स को यूज़ करके चार्ज कैरियर का फ्लो करना इज कॉल्ड बायसिंग। तो आप राइट कर सकते हैं इसमें व्हाट इज बायसिंग। देन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, देन डिफ्यूजन करंट and drift current both are balanced to each other because they are opposite in direction, so the flow of charge carrier will stop. Then to flow of charge carrier we need an external energy source and we applied external voltage to the PN junction. It is called biasing. बायसिंग की से पहले एक आपके पास एक टॉपिक है, छोटा सा बिल्कुल टॉपिक है, पीएन जंक्शन डायोड। डायोड जो वर्ड है, ये डायोड वर्ड आपके पास डाई का मतलब होता है टू, डाई का मतलब टू है, और यहाँ पे ओड जो है वो इलेक्ट्रोड से है, इलेक्ट्रोड। टू इलेक्ट्रोड्स जिस में यूज हो रहे हैं उसे बोलते हैं क्या, डायोड। ओड जो वर्ड है वो इलेक्ट्रोड से फॉर्मेशन हुआ है और डाई का मतलब टू, दैट मीन्स कैथोड एंड एनोड। एनोड और कैथोड, ओड जो वर्ड है उसको अगर आप यूज करें तो कैथोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल एंड एनोड मीनिंग पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर पीएन जंक्शन जो आपने फॉर्मेशन किया है उस पीएन जंक्शन के आउटर पोर्शन पर, आउटर साइड पर हम टर्मिनल यूज़ कर लें, किसके, मेटल के दो इलेक्ट्रोड यूज़ कर लें, मेटल के दो टर्मिनल यूज़ कर लें, तो हम उसे पीएन जंक्शन डायोड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास पीएन जंक्शन है, ये पीएन है, ये इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं, एन टाइप में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पीएन जंक्शन है। इस पीएन जंक्शन पे इफ वी कनेक्टेड टू मेटल टर्मिनल्स, वी कनेक्टेड टू मेटल टर्मिनल्स, ये हमने एक मेटल टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। पी टाइप में जो कनेक्टेड है उसे हम बोलेंगे एनोड पॉजिटिव, और एन टाइप में जो कनेक्ट उसे बोलेंगे हम नेगेटिव कैथोड। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव हमने जो टर्मिनल्स मेटल के कनेक्ट कर दिए हैं इसे बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रोड्स के थ्रू ये जो पीएन जंक्शन में कन्वर्ट हो गया इसे बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन में इफ वी कनेक्टेड टू मेटालिक टर्मिनल्स एट द एंड्स ऑफ पीएन जंक्शन। व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, इफ वी कनेक्ट टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स एट द एंड्स ऑफ पीएन जंक्शन then this type of structure is called PN junction diode. I repeat it, if we connect two metallic electrodes at the ends of PN junction, then this type of structure is called PN junction diode, and it is represented by this symbol. ये सिंबल आपके पास P है, ये सिंबल आपके पास N है, ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, एंड दिस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। तो अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर आप लोगों से पूछा जाए व्हाट इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, देन दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ पे एक मैंने लाइट सर्कल सा ड्रॉ किया है, ये लाइट सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पीएन जंक्शन है उस पीएन जंक्शन को हमने एक ट्रांसपेरेंट कवर से कवर कर दिया है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर से क्या कर दिया, कवर कर दिया है। देन दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात अगर आपको मैं यहाँ बताऊँ, शायद आपको किसी भी वीडियो में या किसी भी चैनल पे ये बात ना मिले, यहाँ पे जो ये ट्रायंगल का साइन है, ये ट्रायंगल का साइन, ये ट्रायंगल का साइन आपको जो यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है,
ये ट्रायंगल का साइन एक्चुअल में ट्रायंगल नहीं है, इसका भी कोई ना कोई मीनिंग है। क्या मीनिंग है? ये ट्रायंगल का साइन आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, और किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये सिंबल आपके पास जो है, जिस सिंबल की डायरेक्शन P टू N है, P टू N है, ये P टू N एक्चुअल में डायरेक्शन ऑफ करंट है, जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के थ्रू करंट फ्लो होगी उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। डिफ्यूजन करंट जो फ्लो होती है, जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थ्रू फ्लो होती है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन जो होती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स फ्रॉम P टू N एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N टू P, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये P टू N जो है डायरेक्शन ऑफ करंट है फ्लोइंग थ्रू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये जो इसमें वर्टिकल लाइन है सिंगल, ये N टाइप के सेमीकंडक्टर रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो आपके पास डायरेक्शन है एरो का साइन है ट्रायंगल जो है, ये P टाइप के सेमीकंडक्टर रिप्रेजेंट करेगा, और एरो का साइन ये बताएगा कि यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज के फ्लो रहे फ्रॉम P टू N। इट इज़ कॉल्ड PN जंक्शन डायोड, इट इज़ द सिंबल ऑफ PN जंक्शन डायोड। और PN जंक्शन डायोड क्या है? व्हेन वी कनेक्ट टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स एट द एंड्स ऑफ PN जंक्शन, देन इट इज़ कॉल्ड PN जंक्शन डायोड। ये इसका सिंबल है, और ये इसकी फॉर्मेशन के टाइम जो हमने इसके इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए हैं उसकी डायरेक्शन है। तो ये आपके पास PN जंक्शन डायोड कंप्लीट हो गया। मैंने आपका इसका सिंबल बता दिया, फिजिकल मीनिंग आपको मैंने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने बायसिंग के बारे में डिस्कस किया था। बायसिंग क्या है? एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स जब हम कनेक्ट करते हैं जंक्शन PN जंक्शन पे, तो वो जो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स है जो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं हम उसको? टू फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो करना है हमें चार्जेस का। और फ्लो ऑफ चार्ज क्यों करना है? क्योंकि PN जंक्शन की फॉर्मेशन के टाइम डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट को बैलेंस कर लेगी, बैलेंस करने के बाद फ्लो ऑफ चार्जेस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो उनके फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स अप्लाई करेंगे, उसे बोलेंगे बायसिंग। बायसिंग टू टाइप की है, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। डिस्कसिंग अबाउट फॉरवर्ड बायसिंग, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूँ एक बार आप। देयर आर टू टाइप ऑफ बायसिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायसिंग। फर्स्ट इज फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायस बोल दो या फॉरवर्ड बायसिंग, एंड सेकंड इज रिवर्स बायस। फर्स्ट इज फॉरवर्ड बायस एंड सेकंड इज रिवर्स बायस। व्हाट इज फॉरवर्ड बायस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कसिंग फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड और रिवर्स जो डिस्कस कर रहे हैं हम सिंपल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फॉरवर्ड रिवर्स हम डिस्कस कर रहे हैं जंक्शन की फॉर्मेशन में, चार्ज कैरियर की फॉर्मेशन में, ताकि हम इजीली इसकी कंस्ट्रक्शन को और इसकी जो एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि वर्किंग जो है फॉरवर्ड और रिवर्स की वो समझ सकें। क्या होगी? देखिए इसमें क्या होगा। ये डिप्लेशन लेयर है, फॉर्मेशन हो चुका है पहले से डिप्लेशन लेयर का, हमने PN जंक्शन की फॉर्मेशन में किया था। ये P टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये N टाइप का सेमीकंडक्टर है। P टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके पास होल्स हैं, जिनको मैंने सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। और N टाइप के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं आपको इजी वे में इजीली बता रहा हूँ। आप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं वीडियो में, वीडियो को पॉज करके भी चेक कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। टाइम कंज्यूमिंग अगर आपको लग रहा है तो आप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको थ्योरी या कोई चीज़ राइट करनी है तो आप वीडियो को पॉज करके राइट कर सकते हैं। ये आपका अवेलेबल है कैप्शन के अंदर सारा कुछ। इसमें P टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं,
वो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए हैं, और एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, ये आपको पहले से पता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड्स हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड्स हैं इसके। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, व्हेन वी कनेक्ट, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन द पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, द पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी, पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी, एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, then this is called forward bias. When we connect p type of semiconductor with positive terminal of battery and n type of semiconductor connected with negative terminal of battery, then this type of semiconductor, this type of connection is called forward bias. रिवर्स बायस में क्या होगा, चेक कीजिए, ये आपके पास डिप्लीशन लेयर पहले से फॉर्मेशन के थ्रू क्रिएट है, ये पी टाइप और एन टाइप है। पी टाइप में आपके पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स हैं, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन रिवर्स बायस the p type of semiconductor, the p type of semiconductor connected with negative terminal of battery and n type of semiconductor, n type of semiconductor connected with positive terminal of battery. रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस की डेफिनेशन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। पी टाइप में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो यहाँ में रिप्रेजेंट कर दिए हैं, और एन टाइप में जो होल्स हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं, वो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको मैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। When p type of semiconductor connected with positive terminal of battery and n type of semiconductor connected with negative terminal of battery, then this is called forward bias. And when p type of semiconductor connected with negative terminal and n type of semiconductor connected with positive terminal is called reverse bias. फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की फॉर्मेशन के टाइम जो चेंजेस होने वाले हैं वो आपको मेनली ध्यान रखने हैं, बिकॉज इट इज़ द टॉपिक ऑफ प्रैक्टिकल। फाइनली प्रैक्टिकल के साथ साथ यहाँ से बहुत ही माइनर से क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग क्या इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव टर्मिनल से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल रिपेल होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पे ही फोकस करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, पी टाइप के सेमीकंडक्टर से पी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पी टाइप के सेमीकंडक्टर होल्स रिपेल होंगे, मूव करेंगे टूवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट, टूवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर। और एन टाइप के सेमीकंडक्टर के एन टाइप के सेमीकंडक्टर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, रिपीटेड, एन टाइप के सेमीकंडक्टर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होके मूव करेंगे टूवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट। और जब ये मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में पास आएंगे, इलेक्ट्रॉन होल्स एक दूसरे की और मूव करेंगे, तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है वो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होके एक दूसरे के पास आएंगे, तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है, ये वाली विड्थ जो है पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। रिवर्स बायस में कंसीडर करें तो रिवर्स बायस में यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है और ये आपके पास होल्स हैं, होल्स एज ए कंसीडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन एज ए नेगेटिव चार्ज। तो रिवर्स बायस में बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से होल्स एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एन टाइप के मेजॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर मूव करेंगे अवे फ्रॉम द जंक्शन,
अवे फ्रॉम द जंक्शन जाएंगे तो यहाँ से ये दूर हट जाएंगे, यहाँ से अवे हो जाएंगे, यहाँ से ये जब ये अवे हो जाएंगे तो यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर है ये यहाँ से दूर हट जाएंगे इस साइड से, होल्स इलेक्ट्रॉन यहाँ से अवे हो जाएंगे, तो जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यहाँ पे ये पास आ रही हैं क्लोज टू द ईच अदर, तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमें फोकस करना है मेनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पर। तो पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड बायस में जब पी टाइप के सेमीकंडक्टर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल होकर मूव करेंगे टूवर्ड्स द जंक्शन, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होकर मूव करेंगे टूवर्ड्स द जंक्शन, देन डिप्लेशन विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर विल डिक्रीजेस, बट इन रिवर्स बायस कंडीशन the holes of p-type semiconductor attracts away from the junction by the negative terminal of battery, and majority charge carrier of electron in n-type semiconductor move away from junction by the positive terminal of battery. So width of depletion layer will increases. तो यहाँ जो फर्स्ट जो चेंज है वो क्या होगा, फर्स्ट चेंज होगा विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस। यहां क्या फर्स्ट चेंज होगा, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर will increases। सेकेंड पॉइंट, विड्थ अगर डिक्रीज होगी तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इजीली फ्लो हो सकते हैं। तो हम राइट कर सकते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो इजीली। यहां विड्थ इंक्रीज हो रही है, विड्थ इंक्रीज होगी तो मेजॉरिटी चार्ज फ्लो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम द जंक्शन, दूर जा रहे हैं, तो मेजॉरिटी चार्ज के फ्लो नहीं हो सकते। तो यहां होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिक्रीजेस। थर्ड, मेजॉरिटी चार्ज के फ्लो होंगे तो करंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। तो अमाउंट ऑफ जो करंट है मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये P है, ये N है, ये P टाइप सेमीकंडक्टर है, ये N टाइप है। ऑर्डर ऑफ करंट इज इन मिली एम्पियर ऑर्डर बाय मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो फ्लो ऑफ करंट है उसकी ऑर्डर मिली एम्पियर ऑर्डर की होगी, और वो किसके थ्रू फ्लो होगी, ध्यान रखना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। यहां ध्यान दीजिए, थर्ड पॉइंट, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगी, बट सम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो सकती है। इसमें पी टाइप में सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से क्या होंगे, रिपेल होंगे, मूव करेंगे टूवर्ड्स जंक्शन। यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव टर्मिनल से जो इस एन टाइप के माइनॉरिटी चार्ज के होल्स हैं वो इससे रिपेल होंगे, मूव करेंगे टूवर्ड्स जंक्शन। हम लिख सकते हैं माइक्रो एम्पियर, ऑर्डर ध्यान रखिएगा, देखिए माइक्रो, यहाँ मिली टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉरवर्ड बायस में करंट जो फ्लो होती है मिली एम्पियर की, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के थ्रू फ्लो होती है, बिकॉज
पी टाइप और एन टाइप के मेजॉरिटी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली मूव फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप एंड एन टाइप टू पी टाइप फ्रॉम जंक्शन पॉइंट। एंड रिवर्स बायस कंडीशन में माइक्रो एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स एंड एन टाइप में होल्स मूव पी टाइप टू एन टाइप एंड एन टाइप टू पी टाइप। एन से नेगेटिव टर्मिनल से पी टाइप के इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रिपेल होंगे, मूव करेंगे जंक्शन पॉइंट की फोर। एंड पॉजिटिव टर्मिनल से एन टाइप के जो होल्स हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ये मूव करेंगे जंक्शन पॉइंट की ओर। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो होंगे, माइक्रो एम्पीयर करंट फ्लो करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर करंट मिली एम्पीयर में है तो इस कंडीशन में विड्थ जो है डिक्रीज हो रही है, विड्थ डिक्रीज हो रही है मतलब करंट इजीली फ्लो हो रही है, करंट इजीली फ्लो हो रही है। इसका मीनिंग ये है कि जो रेजिस्टेंस है, जो अपोजिंग फैक्टर है वो डिक्रीज हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है इजीली क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो कर रही है। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस, रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस will decreases and its order of 100 ohm। फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस है उसका जो ऑर्डर है वो 100 ओम। 100 ओम का मीनिंग 90 ओम, 50 ओम, 150 ओम, 200 ओम, मतलब लेस देन 1000 ओम होगा, 100 ओम के ऑर्डर में होगा। तो हम राइट कर सकते हैं रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस, रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस विल डिक्रीजेस एंड इट्स ऑर्डर ऑफ 100 ओम। बट यहाँ देखिए करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो अवे फ्रॉम कंजंक्शन है, उनके थ्रू तो फ्लो ही नहीं होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के थ्रू फ्लो होगा। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर स्मॉल अमाउंट में होते हैं, माइनॉरिटी है वो, तो उनमें माइक्रो एम्पीयर की करंट फ्लो होगी और माइक्रो एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो विड्थ है वो इंक्रीज हो चुकी है। इसका मीनिंग है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत हाई हो चुका है। तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं फोर्थ पॉइंट, रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस इज वेरी हाई, एंड इट्स ऑर्डर ऑलमोस्ट 10 raised to power 6 ohm, 10 raised to power 6 ohm ऑब्लिक मेगा ओम, एक ही बात है क्योंकि मेगा का मीनिंग 10 raised to power 6 है। विड्थ जो है डिप्लेशन लेयर की वो हाई हो चुकी है, विड्थ बहुत इंक्रीज हो चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं, इसमें बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस इज वेरी हाई एंड इट्स ऑर्डर ऑफ 10 raised to power 6, दैट मीन्स मेगा ओम ऑर्डर। ये आपके पास फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की फॉर्मेशन के थ्रू जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमें दोबारा मैं आपको ब्रीफली एक बार डिस्कस कर देता हूँ इसके बारे में कि देखिए क्या होगा जब पी टाइप के सेमीकंडक्टर के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप के सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस, in forward bias condition we connect the positive terminal of battery with p type of semiconductor and negative terminal of semiconductor connected with the negative terminal of battery connected with negative या n type of semiconductor। in reverse bias p type of semiconductor connected with negative terminal of battery and n type of semiconductor connected with positive terminal of semiconductor, n type of semiconductor connected with the positive terminal of battery. This is called reverse bias and it is called forward bias. In that, sorry, 1 minute.
sorry, in the state of forward bias, the width of depletion layer will decreases because majority charge carriers of holes and majority charge carriers of electrons move from P to N and N to P respectively. That means majority charge carriers holes and electrons move from junction point. So depletion, width of depletion will decreases, and width of depletion layer will decreases. That means amount of current will increases due to flow of majority charge carriers, and order of फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, दैट मीन्स क्योंकि फॉरवर्ड कंडीशन में जो भी फ्लो हो रही है करंट उसे फॉरवर्ड करंट बोलेंगे, जो रेजिस्टेंस होगा उसे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बोलेंगे. देन द अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज डिक्रीजेस एंड इट्स ऑर्डर ऑफ 100 ओम. इन द स्टेट ऑफ रिवर्स बायस, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑफ होल in p-type semiconductor and majority charge carriers of electron in n-type semiconductor move away from junction due to attractive force of battery. So there is no flow of current due to majority charge carriers, but some amount of current flow through the minority charge carriers, because in p-type semiconductor electrons are minority charge carriers repel to the negative terminal, and in n-type semiconductor holes are minority charge carrier repel to the positive terminal, and they move from junction point, and due to this some amount of current flow from minority charge carriers, and order of current is microampere because amount of current flow from minority charge carriers. So we can say that the resistance is very high and its order is mega ohm order, दैट मीन्स 10⁻6 ओम. ये आपके पास दो टाइप के फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की कंडीशन है. इसके बाद हमने डिस्कस करना है कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायस जो है हम एक्चुअल में सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. लास्ट एंड फाइनल हमारा टॉपिक यही है कि सर्किट के ड्यूरिंग जब हम उसका सर्किट ड्रॉ करते हैं तो फॉरवर्ड और रिवर्स कैसे कंसिडर करेंगे. इसके बाद हमारा टॉपिक जो रहेगा जब सर्किट डायग्राम हो जाएगा तो करैक्टरिस्टिक कर्व. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द रेफरेंस ऑफ आवर प्रैक्टिकल. तो प्रैक्टिकल में जो करैक्टरिस्टिक कर्व है वही आपसे पूछे जाएंगे और वही आपसे ड्रॉ किए जाते हैं. करैक्टरिस्टिक कर्व एज ए जैसे ओम्स लॉ से ड्रॉ करते हैं वैसे. सर्किट डायग्राम ऑफ फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन. देखिए अभी आपको डिस्कस किया था, ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, और यहाँ पे एरो का साइन डिस्कस कर रहा है, हमें ये शो कर रहा है कि करंट फ्लो होती है फ्रॉम पी टू एन. देखिए फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में पी टाइप के सेमीकंडक्टर हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव से, एन टाइप के सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव से. तो ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव से, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा. एक बार हम कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया. अब हमें क्योंकि इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है और करैक्टरिस्टिक कर्व भी आगे ड्रॉ करने हैं, तो करैक्टरिस्टिक कर्व जो होता है हमेशा वोल्टेज और करंट के बिटवीन होता है. करैक्टरिस्टिक कर्व हमेशा ऑलवेज ड्रॉ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए आपके पास वोल्टमीटर होना चाहिए और करंट को मेजर करने के लिए आपके पास अमीटर होना चाहिए. तो सबसे पहले वोल्टमीटर हमेशा वोल्टेज का मेजरमेंट करता है, और वोल्टमीटर जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है. तो वोल्टमीटर को कनेक्ट कर देंगे इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में. ये आपके पास वोल्टमीटर है, पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल तो यहाँ नेगेटिव. तो ये तो वोल्टमीटर जो है इसके पोटेंशियल ड्रॉप को वोल्टेज को मेजरमेंट कर लेगा. अब हमें चाहिए अमीटर. अमीटर करंट का मेजरमेंट करता है और करंट हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहती है, इसीलिए अमीटर को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं. तो यहाँ आपके पास आ जाएगा अमीटर. ये आपके पास अमीटर है. अमीटर में पी टर्मिनल से पॉजिटिव हो जाएगा ये,
एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव। अब कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ डाउट रहता है कि सर यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पॉजिटिव है। एक्चुअल में ये सर्किट डायग्राम में आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव है, एक्चुअल में ये वायर होती है। वायर जो होती है यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होकर बाहर से इसके नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो जाती है। सर्किट डायग्राम में आपको एज इट इज शो करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट नहीं हो रहा है, एक्चुअल में ये नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट होगा, वहाँ आपको सर्किट डायग्राम ऐसा फील हो रहा है। और क्योंकि फॉरवर्ड बायस में जो करंट होती है मेजॉरिटी चार्ज करंट के थ्रू मिली एम्पीयर में फ्लो होती है, इसलिए यहाँ मिली एमीटर कनेक्ट होगा। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सर्किट डायग्राम ऑफ रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन। ये आपके पास पीएन जंक्शन है और पीएन जंक्शन के अंदर आपके पास ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है और ये आपके पास एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। और रिवर्स बायस में हमने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था डायग्राम में, पी टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर कनेक्टेड विद पॉजिटिव एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज कॉल्ड रिवर्स बायस। वोल्टमीटर कनेक्ट करना है टू मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स अब बैटरी के रेफरेंस में चेक करना है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ बैटरी के रेफरेंस में पॉजिटिव से पॉजिटिव था, नेगेटिव से नेगेटिव था। यहाँ बैटरी के रेफरेंस में नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, या आपके पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में। अब हमें आपको कनेक्ट करना है यहाँ पे अमीटर, अमीटर हो जाएगा ये नेगेटिव से नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और यहाँ करंट फ्लो होगी माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट जो है माइक्रो एम्पियर में फ्लो होती है। तो ये आपके पास रिवर्स बायस का डायग्राम हो जाएगा। ये मैंने आपको सिंपल डायग्राम बताया, एक्चुअल में ये सर्किट डायग्राम नहीं है, पूरा कंप्लीट सर्किट डायग्राम नहीं है। ये सिंपल डायग्राम है जिससे कि हम सिर्फ इजी वे के अंदर हम समझ सकते हैं कि कैसे हमें सर्किट को कनेक्ट करना है। अभी इसके अंदर रेजिस्टेंसेस है, रियोस्टेस हैं और साथ ही साथ कीज़ वगैरह है कनेक्ट करनी है, क्योंकि वो सारा का सारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है डायोड के अंदर, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सिंपल एक सर्किट डायग्राम है जिसमें हमको चेक करना होता है कि वोल्टमीटर कनेक्ट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अमीटर कनेक्ट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। अमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होगा क्योंकि वो करंट का मेजरमेंट करता है, और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्योंकि वोल्टेज का मेजरमेंट करता है। प्लस और माइनस जो होते हैं वो बैटरी के रेफरेंस में होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ नेगेटिव कनेक्ट किया तो ये हमने बैटरी के रेफरेंस में कनेक्ट किया नेगेटिव, ये पॉजिटिव बैटरी के रेफरेंस में, यहाँ पॉजिटिव बैटरी के रेफरेंस में, यहाँ नेगेटिव बैटरी के रेफरेंस में। मिली एमीटर यहाँ हमने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर रेफरेंस ऑफ बैटरी। नेगेटिव टर्मिनल जो है यहाँ पे वायर होगी जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी। ये नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, यहाँ पॉजिटिव जो टर्मिनल होगा उसकी वायर पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगी। ये वायर्स हैं, क्योंकि सर्किट डायग्राम में वायर को हम 3 डायमेंशन में शो नहीं कर सकते, ये 2 डायग्राम है इसलिए इसको मेंशन किया हुआ है। तो ये आपके पास फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के सर्किट डायग्राम है। कंप्लीट नहीं है क्योंकि अभी इसमें रियोस्टेट और कीज़ वगैरह का वर्क पेंडिंग है, बट रियोस्टेट और कीज़ का कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता, तो उनको हम कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ कीज़ आ जाएगी, यहाँ रियोस्टेट आ जाएगा, यहाँ कीज़ आ सकती है, यहाँ रियोस्टेट आ जाएगा। तो ये बाद का काम है, ये हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में। जो मेन जो आपका काम था वो मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम को छोड़कर पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन पे फोकस कीजिए कि पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन कैसे करते हैं, फॉर्मेशन के बाद डायोड कैसे बनाते हैं, डायोड बनाने के बाद उसकी बाइसिंग कैसे करते हैं, और बाइसिंग क्यों करते हैं, फिर कैसे करते हैं। उसके 2 टाइप हैं। 2 टाइप में फॉरवर्ड बायस में क्या चेंजेस होते हैं, रिवर्स बायस में क्या चेंज होते हैं, इनको आप एक नोट्स में मेंशन कीजिए। मैंने आपको बार बार रिपीट किया टॉपिक, आप वीडियो को पॉज करके स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज करके इसको राइट कर सकते हैं। राइट करने के बाद आप इसका जो नोट्स मेक करें वो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे का फॉर्मेशन।
पीएन जंक्शन की करेक्टरिस्टिक कर्व, मेन हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन की करेक्टरिस्टिक कर्व पीएन जंक्शन। आई थिंक आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहेगा तो हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे क्लास में या वीडियोस में। और अपना डाउट, अपना कमेंट, अपना सपोर्ट, आपका किसी भी टाइप का कोई भी इशू हो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लस आप इसके नोट्स बनाकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मैटर कैसा लगा, आपने कैसे नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जिससे कि मुझे पता लगे कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी है और क्या हमें चेंजेस करने हैं। गुड नाइट टू एवरीवन।